अस्सलामुअलैकुम सभी देखने और सुनने वालों को शेख शबीर अहमद की जानिब से खुलूस भरा सलाम पेश खिदमत हो। महराज मलिक के हवाले से बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम उन हमदर्दों को, उन वोटर्स और सपोर्टर्स को जो महराज मलिक के लिए जो है बेताब थे कि आज के दिन जो है जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से महराज मलिक जी को जो है बड़ी राहत जो है मिल सकती है, लेकिन ये डेट जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। एक दिन जरूर अवाम का ये जो उम्मीदें हैं ये जरूर पूरी होंगी और एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो है जरूर बाहर आएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एमएलए डोडा ईस्ट आम आदमी पार्टी के एमएलए डोडा ईस्ट मिस्टर महराजुद्दीन मलिक जो है, जिनको 8 सितंबर 2025 को जो है डोडा के डाक बंगलो से उन्हें अरेस्ट किया गया और पीएसए के तहत उन्हें कठुआ जेल जो है वो मुंतकिल किया गया है। और आज जो है 14 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है उनकी हेयरिंग होनी थी। उस सिलसिले में आज जो है उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब अगली तारीख जो है वो 7 अक्टूबर अगली तारीख जो है 7 नवंबर 2025 को, माफ कीजिएगा 7 नवंबर 2025 को अगली तारीख जो है पीएसए के हवाले से जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होगी और उस वक्त क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये आने वाले वक्त जो है बताएगा। इस केस के हवाले से आज अगर आपसे बात करते चले तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से सीनियर एडवोकेट जो है सुनील शेट्टी जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से वहां पर केस लड़ रहे थे और उनके साथ सीनियर एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली भी उनके हमरा थी, जो जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से वहां पर केस की पैरवी जो है कर रहे थे। महराजुद्दीन मलिक के जो वकला साहिबान थे उनमें टीम राहुल पंत जी, शेख शकील अहमद, शेख शकील और उनकी टीम जो है महराज मलिक की केस की वकालत जो है वो कर रहे थे। और आज हुकूमत ने अपना जवाब पेश करने के लिए मजीद वक्त जो है वो अदालत से मांगा है कि उन्हें और वक्त दिया जाए ताकि पीएसए को जो इम्पोज किया गया है महराजुद्दीन मलिक पर उसको जो है सही साबित किया जा सके। और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये वक्त जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को दिया जा चुका है। लेकिन जो एडवोकेट की टीम महराजुद्दीन मलिक की तरफ से लड़ रही है उन्होंने कुछ और गुजारिशात जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो कुछ गुजारिशात रखी है, एप्लीकेशंस दी हैं, वो भी आप लोगों के साथ जो है साझा करना चाहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। उसमें जो एप्लीकेशन दी गई है, गुजारिश की गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि महराज मलिक जी को राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने की परमिशन दी जाए और इसके साथ साथ जो कश्मीर वैली के अंदर जो असेंबली सेशन है उस असेंबली सेशन को अटेंड करने की अनुमति दी जाए, इजाजत दी जाए ताकि वो जिस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं वो उस कंस्टिट्यूंसी की बेहतरीन नुमाइंदगी जो है वो कर सके। असेंबली सेशन के लिए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से टाइम मांगा गया है। एडवोकेट जो एडवोकेट्स की टीम, जो वकला साहिबान की टीम महराजुद्दीन मलिक का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने महराज मलिक के तरफ से एक एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर की है जिसमें वक्त मांगा गया है कि राज्यसभा इलेक्शन के लिए महराजुद्दीन मलिक को जो है राहत दी जाए ताकि राज्यसभा इलेक्शन में अपना वोट जो है वो डाल सके। और इसके साथ साथ जो असेंबली सेशन जो है जो कश्मीर के अंदर होना है उसमें शमूलियत अख्तियार करने की इजाजत उन्हें दी जाए ताकि डोडा ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी की अवाम की उम्मीदों को जो है वो बराए कर लाया जा सके और अपने इलाके की अवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी और तर्जुमानी जो है वो कर सके। और राज्यसभा इलेक्शन को लेके और जो जम्मू कश्मीर नगरोटा बाई इलेक्शन और बडगाम बाई इलेक्शन के सिलसिले में और राज्यसभा
के इलेक्शन के सिलसिले में 18 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी। ये पीएसए की सुनवाई नहीं होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सुनवाई राज्यसभा इलेक्शन के लिए और असेंबली सेशन के लिए ये सुनवाई होगी कि महराजुद्दीन मलिक को राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से मिल सकती है या नहीं। 18 अक्टूबर 2025 को ये सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर होगी, लेकिन याद रहे कि ये सुनवाई पीएसए की नहीं बल्कि राज्यसभा इलेक्शन में शमूलियत करने के लिए और असेंबली सेशन में शमूलियत करने के लिए होगी। और पीएसए की सुनवाई जो है वो 7 नवंबर 2025 को जो है होगी, और उम्मीद की जा सकती है कि उस वक्त जो है जो भी कुछ निकलकर सामने आएगा वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह से सिग्नेचर कैंपेन जो है वो की गई थी, जिसमें ये डिमांड की गई थी जम्मू कश्मीर से पीएसए के जैसे काले कानून को कवानीन को जो है वो खत्म किया जाए। लोगों से राय मांगी गई थी, लोगों से उनकी मर्जी पूछी गई थी, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर उस सिग्नेचर कैंपेन में जो है शिरकत की, और एक अंदाजे के मुताबिक लाखों की तादाद में वो पैम्पलेट्स जो है वो लोगों ने सिग्नेचर पिटीशन जो है वो दायर की है। और ऑनलाइन जो है 25 से 30 हजार लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन जो है वो दायर की है, जिसमें लोगों का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से पीएसए के जैसे काले कवानीन को जो है वो खत्म किया जाए। और इस सिलसिले में आपने देखा कि कल 13 अक्टूबर 2025 को पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ खित्ता चनाब के अंदर नौजवानों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, खवातीन ने जो है कैंडल्स जलाकर मौजूदा हुकूमत को जो है ये बावर करवाया कि जिस अंधेरे में तुम यहाँ के अवाम को रखना चाहते हो तो उन्हें रोशनी दिखाने का काम किया गया है। गूंगी बहरी और अंधी सरकार को जो है रोशनी दिखाने का, चिराग दिखाने का काम जो है वो यहाँ की अवाम ने किया। और फिर आपने देखा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है जहां पर बच्चे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं। इतना दर्द, इतना एहसास यहाँ के बच्चों और बुजुर्गों और खवातीन के अंदर है कि नमाजों में दुआएं कर रहे हैं कि बेगुनाह जितने भी नौजवान इस तरह के काले कानूनों के तहत उन्हें कैदोबंद किया गया है उन्हें रिहाई मिल सके। ये सिर्फ एक शख्सियत का मसला नहीं बल्कि दर्जनों और सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जिनको वक्ती हुकूमत की तरफ से अपनी डिक्टेटरशिप को जमाने के लिए जो है उन्हें पीएसए लगाकर जेलों में बंद किया गया है, जाती मुफाद के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज की बुनियाद पर, सियासी इश्यूज को सियासी पार्टियों ने अपनी सियासत और ताकत को बचाने के लिए इस तरह के कानूनों का नफाज जो है वो अमल में लाया था। लेकिन आपको बताते चले कि इस समय जो वकील महराजुद्दीन मलिक की एडवोकेट्स यानी कि वो वकला की टीम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में उनका केस लड़ रही है, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो दायर की है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि महराजुद्दीन मलिक को राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने के लिए जो है उन्हें राहत दी जाए, और जो बाई इलेक्शन बडगाम में और नगरोटा असेंबली हल्के में होने हैं उसके लिए भी उन्हें वक्त दिया जाए। और जो असेंबली सेशन जो है 7 दिन का असेंबली सेशन कश्मीर में शुरू होने वाला है उसके लिए भी महराजुद्दीन मलिक को टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी अवाम की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सके। ये अभी की एक बड़ी अपडेट थी कि जिस चीज का इंतजार यहाँ की अवाम को बेसब्री से था, बहुत बेसब्री से था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से महराजुद्दीन मलिक को बेहतरीन जो है राहत मिल सकेगी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ महराजुद्दीन मलिक के समर्थकों को और यहाँ उनके हमदर्दों को, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को जो है एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी मायूसी के लिए हम कहना चाहेंगे कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है।
دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، جب گٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، جب گٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت امید ایک بہترین صبح کی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے امید جو ہے وہ بہترین صبح کی ہے۔ بہترین صبح جو ہے صرف یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں بہترین صبح جو ہے وہ ضرور آئے گی، امن و ایمان قائم ہوگا اور بہترین طریقے سے ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں کہ آندھیوں نے توڑ دی ہیں درختوں کی ٹہنیاں، آندھیوں نے توڑ دی ہیں درختوں کی ٹہنیاں، کیسے کٹے گی رات، کیسے کٹے گی رات، پرندے اداس ہیں، کیسے کٹے گی رات، پرندے اداس ہیں۔ مہراج الدین ملک کے حوالے سے آج کی یہ بڑی اپڈیٹ یہ نکل کر سامنے آئی کہ مہراج الدین ملک جن کی سنوائی آج 14 اکتوبر 2025 کے دن ہونی تھی، آج وہ ڈیٹ پھر سے ایکسٹینڈ ہو کر اگلی تاریخ جو ہے وہ 7 نومبر 2025 کو جو ہے ہوگی۔ اس وقت پی ایس اے کی سنوائی ہوگی، لیکن اس سے پہلے 18 اکتوبر 2025 کو ایک اور سنوائی جو ہے مہراج الدین ملک کی طرف سے ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں ہوگی، جہاں پر انہیں راجیہ سبھا میں ووٹ ڈالنے کا ادھیکار مل پائے گا یا نہیں، اور اسمبلی سیشن جو جموں کشمیر میں شروع ہونے والا ہے اس کے لیے انہیں راحت مل سکے گی یا نہیں، اس چیز کا پتہ 18 اکتوبر 2025 کو جو ہے وہ مل پائے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس لائیو سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مہراج الدین ملک کے حوالے سے۔ آج ایک بار پھر سے مہراج الدین ملک کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، ہمدردان کو، کیونکہ بے صبری سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مہراج الدین ملک کو غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے جس طرح سے جیل کے اندر منتقل کیا گیا ہے، انہیں جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، یہ یہاں کے غریب اور پسماندہ عوام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آواز کو جیل کے اندر بند کیا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ایک وقتی حکومت کا ڈاکہ ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کی چودراہٹ ہے، اور یہ بہت بڑے پیمانے پر جس طرح سے یہاں کے لوگوں کو مایوس کیا گیا ہے، یہ جمہوریت کا جنازہ ہے، یہ یہاں کے سسٹم کا جنازہ ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر یہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کہا جا سکتی ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ معاملہ 8 ستمبر 2025 کو جو ہے شروع ہوا، جب مہراج الدین ملک اور ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کے درمیان جو ہے بڑے پیمانے پر نوک جھوک جو ہے آمنے سامنے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوئی، جہاں پر ایک ہیلتھ سب سینٹر کو لے کر انہوں نے لائیو آ کر ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے کہی، اور سارا مسئلہ جو تھا ایک سب سینٹر کو لے کر جو ہے وہ تھا۔ اس کے بعد ایم ایل اے مہراج الدین ملک حالیہ موسلادھار بارشوں میں ہوئی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے جب ڈوڈا کے ڈاک بنگلو میں کچھ وقت کے لیے انہوں نے ایک رات گزارنے کے لیے ڈوڈا کے ڈاک بنگلو میں ریسٹ کیا، اور اگلے دن انہوں نے حالیہ موسلادھار بارشوں میں ہوئی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے گندنا ایریا میں جو ہے جانا تھا، جہاں پر لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کرنی تھی، لوگوں کا حال جاننا تھا، لیکن مہراج الدین ملک کو ڈاک بنگلو کے اندر جانے تو بہت آرام سے دیا، معمول کے مطابق جانے دیا، لیکن جب وہ صبح علاقے میں وزٹ کرنے کے لیے نکلے تو ان کے گیٹ پر ڈاک بنگلو کے چاروں اور جو تھی بڑے پیمانے پر پولیس لگائی گئی تھی، اور پھر انہیں بہت بڑے پیمانے پر وہاں سے ہراس کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ڈاک بنگلو سے باہر بالکل بھی جانے نہیں دیا۔ بار بار مہراج الدین ملک نے پولیس کے اعلیٰ ادھیکاریوں سے، تحصیلداروں سے جو وہاں پر موجود تھے ان سے گزارش کی کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک طرف سے وہاں پولیس نے مہراج الدین ملک کو بند کر رکھا تھا، دوسری طرف سے ایڈمنسٹریشن کے کچھ آفیسروں کے اشاروں پر جو ہے پورے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے ملازمین کو اکٹھا کر کے ایک سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے انہیں اکسایا جا رہا تھا، انہیں بتایا جا رہا تھا، انہیں یہ ترکیب دی جا رہی تھی، انہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ ایک سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کرو، اور پروٹیسٹ جب ایم ایل اے کے خلاف، سٹنگ ایم ایل اے کے خلاف کیا جا رہا تھا تو اس سمے جو ہے پورے ڈوڈا کے اندر، پوری چناب ویلی کے اندر نیٹ سسٹم جو ہے چل رہا تھا، اور وہ آواز جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میڈیا کے ذریعے سے
पूरे हिंदुस्तान को जो है वो चीज सुनाई गई। और उसके फौरन बाद 8 सितंबर 2025 के उसी दिन जो है पहले मुलाजमीन ने जो है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। उसके बाद कुछ सियासी पार्टियों के कुछ दलालों ने भी जो है उसके बाद प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सियासी पार्टी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ये सियासत को चमकाने के लिए जो है ये सारा खेल रचाया है। जब पहले डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया, आगे डोडा डिस्ट्रिक्ट के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे और उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, कुछ नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता रखने वाले लोग जो है वो मुलाजमीन के पीछे पीछे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिटिंग एमएलए के खिलाफ कर रहे थे। तो इससे ये साबित होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मुलाजमीन और पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक्तदार है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को खलत मलत कर रखा है, यहाँ के निजाम और अमन को दरहम भरम करके रखा है, उन्होंने जो है ये एक मिली जुली भगत के जरिए से यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम की आवाज को दबाने के लिए यहाँ के मौसलाती निजाम को बंद कर रखा था। लेकिन याद रहे, जब मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब नामनिहाद पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए इंटरनेट फैसिलिटी बहाल रखी गई थी। लेकिन अगले दिन जब 9 सितंबर 2025 को जो है पूरे चिनाब वैली की अवाम अपने घरों से जो निकलकर एमएलए महराजुद्दीन मलिक के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दिन पूरे चिनाब वैली का इंटरनेट फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। और उसके बाद आपने देखा कि बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए और लोगों के बच्चों को जो है मारा पीटा, और उसके बाद बड़े पैमाने पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मर्द और ख्वातीन, नौजवान, बुजुर्ग जो है अपने घरों से बाहर आए। 60 से 70 किलोमीटर लोगों ने पैदल मार्च किया। बहुत सारी जगहों पर वो जो लोगों को रोकने के लिए वो बैरियर्स लगाए गए थे, उन्हें तोड़ा गया, बहुत सारे नाकों को तोड़ा गया। और लोगों की डिमांड ये थी कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक को जिस तरह से गैर जमहूरी तरीके से उन्हें जेल भेजा गया है और उनके ऊपर पीएसए को इम्पोज किया गया है, ये सरासर जमहूरियत के खिलाफ है, ये जमहूरी निजाम के खिलाफ है, और ये यहाँ के लोगों की आवाज जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक हफ्ते से ज्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया, ताकि डोडा और चिनाब वैली की अवाम की आवाज को जो है भारत के अवाम न सुन सके, हिंदुस्तान वतन अजीज हिंदुस्तान की अवाम न सुन सके, यहाँ के जमहूरी अदारे न सुन सके, यहाँ पे जो जमहूरी डेमोक्रेटिक सेटअप है उनके कानून तक ये आवाज न जा सके। और ये सरासर यहाँ के जमहूरी निजाम के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आज जो है एक महीने से ज्यादा, लगभग 1.5 महीना जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक को जो है कठुआ के जेल में बंद कर रखा है, और अवाम जो है बड़े पैमाने पर मायूसी का इजहार जो है वो कर रही है। फारूक अहमद, बशीर अहमद वांट टू ज्वाइन तो इस वक्त नहीं हो सकता है। ज्वाइनिंग के लिए इस वक्त बहुत कि जितने भी लोग इस वक्त ये देख रहे हैं, उन सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के वाहिद इकलौते एमएलए जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले एमएलए जो है, उनकी जो हायरिंग आज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होनी थी, उनकी अगली तारीख जो है 7 नवंबर 2025 को होगी। लेकिन 7 नवंबर 2025 को सिर्फ पीएसए के ऊपर सुनवाई होगी, और इनकी एक और तारीख जो है 18 अक्टूबर 2025 को होगी, जहां पर उन्हें राज्यसभा में वोट डालने के लिए इजाजत उन्हें मिल पाएगी या नहीं। और इसके साथ साथ असेंबली सेशन जो कश्मीर घाटी में, कश्मीर डिवीजन में होने वाला है, उसमें शमूलियत के लिए एमएलए महराजुद्दीन मलिक को हाईकोर्ट की जानिब से इजाजत मिलेगी या नहीं, ये देखना जो है बड़ा अहम होगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपसे बात करता चल रहा था कि 8
सितंबर 2025 को एमएलए महराजुद्दीन मलिक को डोडा से अरेस्ट किया गया। और जब वो अपने इलाके में हालिया मूसलाधार बारिशों के सिलसिले में जो है वो अपने इलाके के लोगों का हाल पूछने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक तरफ से एमएलए महराजुद्दीन मलिक को डाक बंगलो के अंदर डिटेन किया हुआ था, और दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे थे। आगे डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, उन्हें मजबूर किया जा रहा था एहतजाज करने के लिए, और दूसरी तरफ से एक नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो है मुलाजमीन के पीछे पीछे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इससे ये दर्शाता है कि ये सरासर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो रक्स कर रहा है, और ये सारे सियासी अशारों पर ये सारे खेल जो है वो किए जा रहे थे। और वो किस लिए किए जा रहे थे ये भी आप लोगों की नजर करना चाहेंगे। जब बात छिड़ ही गई है तो हकीकत पर मबनी बात करेंगे कि कहता हूं मैं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका फन। क्यों न के वो राहत अली अंदौरी कहते हैं कि जो मेरे मुंह से जो निकले, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, क्योंकि हम सदाकत पर मबनी बात कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं और कहते ही रहेंगे। और जिस तरह से आगे डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, और फिर पीछे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो है वो एहतजाज कर रहे थे, तो इससे साबित ये होता है कि इस वक्त जो है हर एक जगह पर जो है वो मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए लोगों के आलाकार जो है वो उनके हुक्मों को बराए कार लाते हैं, उनकी हुक्मों की तामील करते हैं। जो ऑर्डर उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आता है वही ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर ये खेल जो है वो रचाया जा रहा है। इसी तरह से कि जिस तरह से पिछला असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में जब हुआ था, उस वक्त आपने देखा था कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से एक्सपोज किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से एक्सपोज किया था, पीडीपी को एक्सपोज किया था, और दीगर कांग्रेस को किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया था। क्यों न कि उन्होंने हकीकत पर मबनी जब बात रखना असेंबली सेशन के अंदर शुरू की थी, तो ये यहाँ के इन लोगों से जो है देखा नहीं गया, और फिर इन सब ने मिलकर जो है अपनी घटिया पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक पर जो है पीएस से इम्पोज किया गया। और इस वक्त उन्हें कठुआ जेल जो है एक महीने से ज्यादा वक्त जो है कठुआ जेल 1.5 महीना इस वक्त होने को आया है। आज जो हायरिंग, जो सुनवाई एमएलए महराजुद्दीन मलिक की हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होनी थी, आज सुनवाई तो जरूर हुई लेकिन इस डेट को एक्सटेंड किया गया। अब अगली तारीख जो है 7 नवंबर 2025 को होगी, और इससे पहले 18 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक और सुनवाई होगी, जिसमें उन्हें राज्यसभा के अंदर वोट डालने की अनुमति, इजाजत मिल पाएगी या नहीं, और असेंबली सेशन को ज्वाइन करने की इजाजत मिल पाएगी या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है देखी जाएगी कि आने वाले 18 तारीख को फैसला होता है। लेकिन वक्ती हुकूमत ने, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से और टाइम मांगा गया है कि वो और सबूत जो है वो इकट्ठे कर सके। अब वो सबूत क्या इकट्ठे करने हैं जो पिछले 1.5 महीने में इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, वो कौन से और सबूत इकट्ठे करने हैं, ये आने वाला वक्त जो है वो 7 नवंबर 2025 को जो है वो देखना बाकी है। नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपको हमारा सेशन जो है वो कैसा लगा। कहने में कोई अगर गलती हो तो माफ कीजिएगा। जी हाँ, इस सिलसिले में आप लोगों तक कुछ आप लोगों के लिए कुछ अशहार जो है वो पेश करेंगे कि नहीं तेरा नशीमन को ही, नहीं तेरा नशीमन को ही कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और जब आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ तो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के दिल को लुभाने के लिए कुछ अशहार कहना चाहेंगे कि जब दुनिया के बुतखानों में, और इसी से रिलेटेड महराज मलिक की आज की सुनवाई के रिलेटेड ही ये गजल आप लोगों की नजर करना चाहेंगे।
जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, हम अहले हरम हैं अब हमसे, हम अहले हरम हैं अब हमसे ये कुफर गवारा हो कैसे, हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। जब मसनद मेंबर पर बैठी, जब मसनद मेंबर पर बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब मसनद मंबर पर बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे के खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब सिर्फ दिखावे के खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब दीन के ठेके दारू में एक नफ्स हमारा बाकी हो, जब दीन के ठेके दारू में एक नफ्स हमारा बाकी हो, बेजोक जहां पर सबहा हो, बेजोक जहां पर साकी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब अहले खरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हूं, जब अहले खरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हूं, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कोहे गीत सुनाते हूं, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कोहे गीत सुनाते हूं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में, अच्छी तरह से सुनिएगा, कि जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हूं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हूं, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हूं, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हूं, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब शाह के एक अशारे पर, जब हुकूमत के, जब वक्ती हुकूमत के अशारों पर यहां पर काम किए जाते हों, जब उनके हुक्मों की तहमील की जाती हो, जब यहाँ के गरीब लोगों की गर्दनें काटी जाती हो, जब गरीबों की आवाज को दबाया जाता हो, जब एक सिटिंग एमएलए को, जो गरीब लोगों की उम्मीद थी, जब उनको दबाया जाता हो, वो भी किसके कहने पर, वो भी खास किस्म के लोगों के कहने पर, जिनकी तारीख काले कारनामों से भरी हुई है, जिस पॉलिटिकल एजेंडे से वो ताल्लुक रखते हैं, उनके काले करतूतों से पूरा भारत को मालूम है कि उनके काले करतूत कैसे हैं, वो किसकी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, वो किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, वो उस संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिनको 3 बार भारत के अंदर जो है उन्हें बैन किया गया है, जिन्होंने अपने भारत के संविधान को मानने से इनकार किया, जिन्होंने भारत के तिरंगे से जिनको ऐतराज था, जिनको भारत के डेमोक्रेसी से ऐतराज था, जिनको भारत की आजादी से ऐतराज था, वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करते हैं और आज उनकी चाटुकारिता कुछ एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि जब शाह के एक अशारे पर अपनों में नियाजें बढ़ती हूं, जब शाह के एक अशारे पर अपनों में नियाजें बढ़ती हूं, जब आंखें गुर्बत मारूं की हसरत का नजारा करती हूं, जब आंखें गुर्बत मारूं की हसरत का नजारा करती हूं, जब कल में जालिम जाबर की, जब कल में जिस कलम से तुम जुल्म लिखते हो, जिस कलम से तुम गरीबों के गले काटते हो, ये उन लोगों के लिए है, वो चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी हुकूमती निजाम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी इंतजामिया की कुर्सी पर बैठ के गरीबों के हक को दबाते हूं, उन लोगों के लिए है जिसके पास भी कलम की ताकत है। जब कल में जालिम जाबिर की अजमत के कसीदे लिखती हूं, जब कल में जालिम जाबिर की अजमत के कसीदे लिखती हूं, जब हक की बातें कहने पर, सुनिए, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जबानें कटती हूं, इससे ज्यादा इंसान की जबानें और क्या कटती हूं कि जब हक और एक सब सेंटर की बात करने पर एक सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए इंपोज किया जाता है, तो यहां आम लोगों को जीने की आस ही जो है वो छोड़ दी गई है। अगर अब कोई बात करे तो बात करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या पता इस वक्त जब जुल्म का दौरा है,
हमें इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़े, वो लोग जहनी दबाव का शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। पूरे अवाम इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है कि जब कल मैं जालिम जाबिर की अजमत का कसीदा लिखती हूँ, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जबानें कटती हूँ, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब मिस्र के इन बाजारों में कनान को बेचा जाता हो, जब मिस्र के इन बाजारों में, ये हमारे मिस्र की बात की जा रही है, लेकिन हमारे बाजारों के हालात भी यही है। और कुछ लोग कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब मिस्र के इन बाजारों में कनान को बेचा जाता हो, जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो। जो लोग कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, हमारे ईमान रखने वाले जो कहते हैं बड़े ईमान वाले हैं, हमारा फर्स्ट क्लास ईमान है, हमारा ये क्लास ईमान है। अरे ईमान का एक हिस्सा टखनू से ऊपर सलवार करके और नमाजें पढ़ने का नाम मुकम्मल दीन नहीं है। दीन किसी और चीज का नाम है, पूछ लेना किसी अच्छे बंदे को। जब मिस्र के इन बाजारों में कनान को बेचा जाता हो, जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब मिस्र के इन बाजारों में कनान को बेचा जाता हो, जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता हो, जब सोम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो। क्या? जब सोम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो। वो कहते हैं ना कि ताकों में सजाया जाता हूं, दो दो के पलाया जाता हूं, जब मेरी जरूरत पड़ती है हाथों में उठाया जाता हूं। जिस चीज के लिए कुरान को भेजा गया था कि इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, दूसरों तक पहुंचाया जाए और इस पर अमल किया जाए, आज सिर्फ घरों में धूल पड़ गई, लेकिन कुरान को उठाकर उस पर अमल किसी ने नहीं किया। कुरान को पढ़ना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पढ़ना जितना आपको सांस लेना जरूरी है, जितना आपका खाना खाना जरूरी है, जितना आपका जिंदा रहना जरूरी है, उतना ही जिंदा रहना कुरान को पढ़ना जरूरी है। कि जब सौम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यजदान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जिस दौर में काबे वाले को गिरजा के नजारे भाते हूं, जिस दौर में काबे वाले को गिरजा के नजारे भाते हूं। काबा वाला कौन? मोहम्मद बिन सलमान। वो आज इसराइल और अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है और उनके कहने पर वो सारे काम कर रहा है। फलस्तीन की ईंट से ईंट बजाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान के मुंह से अमेरिका और इसराइल की मुजम्मत नहीं की गई, उसके लिए है ये। जिस दौर में काबे वाले को गिरजा के नजारे बहाते हूं, जिस दौर में मशरिक वाले भी मगरिब के तराने गाते हूं। जिनको इस्लामी तहजीब से मोहब्बत होनी चाहिए थी, आज वो मगरिब के तराने गाते हैं, आज वो यहूदो नसारा के गाने गाते हैं, तराने गाते हैं। जिस दौर में काबे वाले को गिरजा के नजारे बहाते हूं, जिस दौर में मशरिक वाले भी मगरिब के तराने गाते हूं, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी, सुनिए ये सारे मुस्लिम लीडरों के लिए, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हूं, जिस दौर में मुस्लिम लीडर भी कुछ कहने से घबराते हूं, जिस दौर में सबकत गैरत के असबाब अदम हो जाते हो, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये एक नज्म थी जो आज के पूरे टॉपिक के ऊपर कुछ अशहारों के जरिए से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो समझ में जिसको आए वो समझ सकता है, लेकिन जो हम कहते हैं, हम अपने अल्फाजों के जिम्मेदार हैं, अगले बंदे की समझ के जिम्मेदार हम नहीं है कि अगले बंदा इसको क्या समझता है। तो कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदूक की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदूक की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। आज का ये सेशन, लाइव सेशन जो था, ये महराजुद्दीन मलिक के नाम था,
जो आज उनकी सुनवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होनी थी। बड़ी उम्मीदें थी जम्मू कश्मीर के अवाम को, बड़ी उम्मीदें थी खित्ता चनाब के अवाम को, बड़ी उम्मीदें थी महराजुद्दीन मलिक के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, यहाँ की खवातीन को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के जवानों को, और जिन जवानों ने महराजुद्दीन मलिक के लिए अपना टाइम निकाला था, अपना कीमती वोट दिया था, और खसूसन वोट जिन्होंने दिया था वो गरीब अवाम थे। उनकी उम्मीदें थी महराजुद्दीन मलिक, उन्होंने अपना एक खसूसी एमएलए बनाया था। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन लोगों को जो है राहत मिल सकेगी, उन लोगों के बच्चे भी बेहतर स्कूलों में पढ़ सकेंगे। लेकिन बल आखिर उनकी उम्मीदों को एक बार फिर से उन्हें निराश होना पड़ा है, उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है। और आज पूरी खित्ता चनाब के अवाम को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बड़े पैमाने पर उम्मीदें थी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से एमएलए महराजुद्दीन मलिक को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अपडेट यह है कि उनकी हायरिंग जो है अब अगले महीने में यानी कि 7 नवंबर 2025 को होगी। 7 नवंबर 2025 तक हुकूमत जम्मू कश्मीर ने और टाइम मांगा है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक के लिए और टाइम जो है उन्हें मांगा गया है कि ताकि वो बेहतर जवाब जो है वो दे सके। वो पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे थे, उन्होंने पिछले 1.5 महीने में क्या काम किया, ये सवाल उनसे नहीं पूछा गया। लेकिन मजीद वक्त जो है वो मांगा है ताकि अवाम जो है वो जूझती रहे। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि इससे पहले भी 7 नवंबर 2025 को जो पीएसए की सुनवाई होगी, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को एक और सुनवाई हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होगी, जहां पर महराजुद्दीन मलिक के टीम और वकीलों ने वक्त मांगा है, टाइम मांगा है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक को राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार दिया जाए, उन्हें इजाजत दी जाए, और असेंबली सेशन जो कश्मीर से शुरू होने वाला है उसके लिए भी जो है उन्हें टाइम दिया जाए, ताकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत कर आए हैं वो अपने लोगों की बेहतर नुमाइंदगी जो है वो कर सके। और ये टाइम एमएलए महराजुद्दीन मलिक को मिलना चाहिए जिस चीज के लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है। उसके बाद हमारी पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है अपने डेमोक्रेटिक सेटअप पर, अपने जमहूरी निजाम पर, कि जम्मू कश्मीर के एमएलए महराजुद्दीन मलिक को, जो कि आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी है, उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें कोर्ट से बरी किया जाएगा। और ये वक्त जो है अब 7 नवंबर 2025 को जो है वो अब वहां तक इंतजार करना है। सभी को सब्र का इंतजार करना होगा। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम सब के लिए काबिले एहतराम होगा। हम सब कोर्ट का एहतराम करते हैं कि ये जमहूरी अदारे हैं, ये हाँ, इनके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए कि यहाँ से हर किसी को बेहतर और सही इंसाफ जो है वो मिलेगा। अब आने वाले 7 नवंबर 2025 को क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही होगा। लेकिन तब तक के लिए इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती है। इंतजार का एक एक लम्हा जो है वो इंतजार का एक एक लम्हा एक एक साल के बराबर लगता है। और इंतजार बहुत बड़ी चीज होती है कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूं, दिल ही काफी है तेरी यादों में जलने को। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूं, दिल ही काफी है तेरी यादों में जलने को। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आखिर में आपसे बताना चाहेंगे कि आंधियों ने तोड़ दी है दरख्तों की टहनियां, कैसे कटेगी रात परिंदे उदासे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 7 नवंबर 2025 को एमएलए महराजुद्दीन मलिक को बेहतर राहत जो है वो मिलेगी। और जिसका भरोसा, जिसकी उम्मीद जम्मू कश्मीर की आवाम करती है, उस पर जो है कोर्ट फैसला देगा, जरूर उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, लेकिन साथ में आज रात 9 या 9:30 बजे आपसे फिर एक और लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस पेज को फॉलो करना हरगिज मत भूलिए। आज तक मैंने कभी आप लोगों से ये गुजारिश नहीं की है, लेकिन आज पहली बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस मेरे पेज को जरूरी फॉलो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ जो है अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। वसलाम।